अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले टाइटल है, टाइटल सही लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ स्लीप क्वालिटी विद स्लीप पैरालिसिस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, और बाद में उसकी वो मेंशन की हुई है स्टडी डिज़ाइन। नीचे मेंटोर का नाम आ गया, अगली स्लाइड पे रिसर्चर्स का नाम आ जाता है। अब इसमें बैकग्राउंड आपने इस तरह से बताना है कि ये जिस मतलब आपने अगर खुद बनाई हुई है तो आपको पता होगा, जैसे आपने अंडरलाइन की हुई है लाइन कि वहाँ पर मैंने बताना है, तो ये लाइन मुझे देख के पता कहानी याद आ जाएगी जो मैंने कहानी वहाँ पर बतानी है। अब शुरू में आपने डेफिनेशन बताई हुई है, फिर आपने बताया हुआ है कि अच्छा डेफिनेशन को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक कॉज बताया हुआ है, ठीक है। यानी बैकग्राउंड उन्होंने वैसे देखना नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर आपने अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली उसके पॉइंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसको बेशक अलग स्लाइड पे कर लो और सिग्निफिकेंस को अलग साइड। स्लाइड्स आपकी देखो ज़्यादा ही बन रही हैं ना स्लाइड्स का। हाँ, उस दिन शायद 10 कह रहे थे ना सर, लेकिन स्लाइड्स का ये होता है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्लाइड के अंदर और वो उनको वहाँ पर तब अगर नहीं भी चाहिए तो आप उसे स्किप करके आगे चले जाते हो, लेकिन अगर आपने नहीं दी हुई तो फिर वो इशू क्रिएट कर सकती है। तो तब अगर उन्होंने नहीं देखनी तो उसे स्किप किया जा सकता है, या इस तरह भी ठीक है। वैसे एम्स और सिग्निफिकेंस, एम्स टू डिटर्मिन द स्लीप क्वालिटी अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड टू फाइंड द एसोसिएशन, टू से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स गुड। स्लीप क्वालिटी एंड स्लीप पैरालिसिस, और आपकी था एसोसिएशन, हाँ ठीक है। तो आपका जब आपका टाइटल है ना टू फाइंड द एसोसिएशन, तो आपका प्राइमरी एम होना चाहिए टू फाइंड द एसोसिएशन, इसको ऊपर करो और फिर स्लीप क्वालिटी वाले को नीचे कर दो। सिग्निफिकेंस आ गई है कि स्लीप पैरालिसिस से वो अफेक्ट हो सकती है, ये तो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड आ जाती है ना। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस तो एग्जैक्टली उठा के लिख देने हैं बस। लिटरेचर रिव्यू भी आपने एग्जैक्टली उसी तरह उठा के लिख दिया, वो इसी तरह बताना होता है। पॉइंट्स आपने सही बनाया हुआ है कि एक जगह की स्टडी का एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसमें फिर सब पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन पॉइंट जिस तरह ये चाइनीज़ स्टडी है, लाहौर की स्टडी है, पाकिस्तानी स्टडी है, ठीक है, साथ रेफरेंस भी डाले हुए हैं। अब यहाँ पर मेथडोलॉजी पे आ जाते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए स्टडी डिज़ाइन क्या है। अगर आपको नहीं याद तो फिर आप इसके पीछे बेशक लिख लो स्टडी डिज़ाइन कोलॉन, और फिर वो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट नहीं, स्टडी डिज़ाइन तो को रिलेशनल स्टडी होगा ना, और सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें बस ये है को रिलेशनल स्टडी है, आपने पहले बता दिया को रिलेशन किस में है, उसमें कोई इशू नहीं है। सैम्पल इंक्लूड्स, ये इसमें मिनिमम आना चाहिए कहीं पर कि मिनिमम 243 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। मिनिमम, हाँ मिनिमम 243 आपका सैम्पल कैलकुलेट हुआ है। नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ये इसकी आपको पता होना चाहिए नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। इसके अलावा वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें अपने जेंडर को क्या रेशो रखनी है, उनको किस तरह से इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड कर दिया आपने इन लोगों को, और इंक्लूजन क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन है। अच्छा सही है, आपने उसके साथ सैम्पल साइज़ का अलग पॉइंट बनाओ, वो आपने इंक्लूजन के अंदर ही सैम्पल को साइज़ का डाल दिया। मेरे ख्याल में सैम्पल साइज़ का अलग से बनना चाहिए, जिस तरह मटीरियल एंड मेथड से बना हुआ है ना, फिर वो क्लियर हो जाएगा कि सैम्पल साइज़ 243 मिनिमम, और फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, फिर जो ये स्केल है वो बता दिया। उसके बाद है कि क्वेश्चन इज़ फ्रीली अवेलेबल टू यूज़। दूसरा क्वेश्चन एयर का है, दो नहीं थे क्वेश्चन एयर, अच्छा एक ही था। हाँ हाँ, पॉइंट कौन सा मैंने ये डिस्कस। पूछना था कि जैसे हमने स्लीप क्वालिटी के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन है, हम्म एसोसिएशन सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं हम्म, स्लीप क्वालिटी की और पैरालिसिस पैरालिसिस की, की। तो उसके लिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिला, उसमें हमने खुद से सिर्फ 3 क्वेश्चन बना के ऐड किए तो हैं, वो 2 उसमें आपने क्वेश्चन बस में। ये देखा है कि जो किसी पर्सन की ऑलरेडी हिस्ट्री है स्लीप पैरालिसिस की या नहीं। हाँ, आप कभी हुआ है किसी को, हम्म, और अगर हुआ है तो कितनी बार होता है, आपको ना फ्रीक्वेंसी चेक की है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो इस आप यही बता दोगे कि वो हमने सिंपली क्वेश्चन है उसके लिए इंक्लूड नहीं किया, हाँ, हमने ये बताया कि क्या वो पहले से उसे है हाँ, स्लीप और ये हमारे पैरालिसिस या पेरेंट नहीं। आर्टिकल में भी इसी तरह से था, 2 क्वेश्चन ठीक हमने है। ऐड किए हुए थे। मेथडोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें आपने बता दिया है कि टारगेट पॉपुलेशन 661 स्टूडेंट की है, सैम्पल साइज़ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस या फार्मूला लगा कर ठीक है कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला जो है ना वो नहीं डल रहा, तो उसकी पिक्चर वहाँ से लेकर डाल दो एग्जैक्टली बेशक ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। एन का पता होना चाहिए, डिज़ाइन इफेक्ट अगर आपने यहाँ पर डाला है या ना डालो ना, या पता होना चाहिए क्या है, वो पूछ सकते हैं आपसे, वो इसे ये सारा बेशक गूगल स्टार्ट कर वाले से लेना है, पूछ लूँगी। हाँ ये उनसे समझ लेना। पी क्यू वैल्यू भी समझ लेनी है। इसमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो 95% होता है, वो नहीं डाला हुआ कि ये 5% है कि 5% एरर का चांस है। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये उसके उसमें नहीं बाद लिखा हुआ था जो डाटा कलेक्शन हमने जो बनाया था ना, मैंने अच्छा, उधर से देख के लिखा है ना। मुझे लगता है कि ये अच्छा डेटा कलेक्शन वाले में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ओके, अगर लिखना है तो वो भी स्टार्ट वाले से पूछ के ऐड हाँ ये उनसे करवाऊँ। पूछ लेना। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके बाद ये शायद 5% में भी कवर कर रहा हो, क्योंकि वो हुँ, वही आ जाता है 5% और 95%। विलिंग टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, एज, जेंडर, डिग्री यू आर डूइंग, क्लास या ईयर, और हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। और उसके बाद आपने ये डाल दिया, इसकी स्कोरिंग है आपके पास। नीचे ऐड की हुई है। क्वेश्चनियर
ये स्लीप क्वालिटी के हैं और साथ में जो नीचे 2 क्वेश्चंस हैं ना, ये स्लीप पैरालिसिस की एसोसिएशन के हैं सिर्फ। आपको पता है क्या करना है, इन क्वेश्चंस को उठा के इन वाले के साथ डालो, इनके नीचे, ये मतलब ये स्लाइड ऊपर आनी चाहिए। ये वाली स्लाइड। हाँ, ऊपर डालो इस स्लाइड को और इस वाली स्लाइड को नीचे करो और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली उसकी स्कोरिंग आ जाए। ये वाला क्वेश्चन है सिर्फ ये एज इट इज उठा के इसके साथ नहीं, इसके बाद स्लाइड डाल दो, इन दोनों स्लाइड की जो है ना जगह चेंज कर दो, स्विच कर दो। ठीक है। ताकि स्कोरिंग और वो साथ साथ आ जाए। ये पढ़ा जा रहा है, ये नहीं पढ़, मुझे नहीं लगता है पढ़ा जा रहा है। या तो ये स्लाइड्स लगा के देख लो, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो अलग अलग पेजेस पर डाल दो, अलग अलग स्लाइड्स पर। वो अलग अलग भी डालूंगी तो इसका साइज इतना ही रहेगा। फिर आपके पास ये है कि उस दिन क्वेश्चन क्वेश्चन और स्कोरिंग दोनों आपके पास हो कि आप पकड़ा सको। ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये वही वाले आपने इसके अंदर लिखने होते हैं कि जो आपने टिक किया वहाँ पर से। अब इसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप डिस्क्रिप्टिव कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और वो किस लिए, वो कब अप्लाई करते हैं, तब दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग सेफ साइड पे रहने के लिए। यूजुअली वो मेथडोलॉजी से ही सवाल करेंगे, वो स्टैटिस्टिकल में नहीं फंसाएंगे, लेकिन अगर फंसा लें सेफ साइड पे रहने के लिए आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आपने लिखी है वो क्यों लिखी है। स्टडी सेटिंग्स हो गई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी आ जाती है कि फाइंडिंग्स में नॉट बी जनरलाइज, ठीक है। और ये आपने दिखा दिए ना लिमिटेशन सर को, बस ठीक है फिर। और ऑपरेशनल डेफिनेशन है और रेफरेंसेस उसके बाद, ठीक है। बस इसके अंदर ये चीज़ें ऐड होनी स्विच हैं। करना है। एक बात जो यहाँ पर स्किप होगी हुई है कि क्वेश्चनियर आपने देखना है आपका क्वेश्चनियर किस टाइप का है। इधर आपने किसी ऑथर से मंगवाया है, इधर आपने ख़ुद बनाया है, या आपने कोई रेडीमेड स्केल इस्तेमाल किया है। अगर कोई आप ऑलरेडी मेड स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखना है कि फ़र्स्टली उसका क्रॉनबैक्स अल्फ़ा स्कोर कितना है। अगर वो लाई कर रहा है 0.7 या 0.8 के नज़दीक तो इसका मतलब है कि उसकी रेंज यानी वो रिलायबल या वेरी रिलायबल रेंज के अंदर लाइकल्स रिलायबल होंगे, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी उस क्वेश्चनर की अच्छी है, इसका ये मतलब होता है। तो आपने उसको कोट करना है क्योंकि वो अगेन आपके क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रही है ये चीज़, ठीक है। पहली ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपने ये देख लेनी होती है कि क्या इस स्केल को पहले रिसर्चेस के अंदर इस्तेमाल किया गया, पहले भी रिसर्चेस हो चुके हैं जिन रिसर्चेस ने इसी स्केल को इस्तेमाल किया, ओके। थर्डली आप ये कह सकते हैं कि एट टाइम्स डिफरेंट रिसर्चेस आर कंडक्टेड यूजिंग मल्टीपल स्केल्स। फॉर एग्जांपल एंजाइटी के लिए 3-4 स्केल्स अवेलेबल हैं। किसी ने रिसर्च की होगी सेम पॉपुलेशन के अंदर 3-4 स्केल्स एडमिनिस्टर करके कि कौन सा स्केल बेटर है। तो अगर आपको कोई ऐसी रिसर्च मिल जाती है ना जो आपके क्वेश्चनियर को सेम पॉपुलेशन पर दूसरे क्वेश्चनियर्स दूसरे स्केल्स फॉर द सेम थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि एंजाइटी स्केल विद 7 क्वेश्चन, एंजाइटी स्केल विद 35 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आर सेइंग कि 7 क्वेश्चन इज़ ऑल्सो ओके रिजल्ट्स एंड यू आर यूजिंग एंजाइटी 7 क्वेश्चन वाला स्केल, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रिसर्च हुई है जिसने प्रूव किया है कि इन कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चनियर दिस क्वेश्चनियर इज़ मोर अच्छा, ठीक है। एनीवेज़ उसके अलावा ये 3 बातें होंगी क्वेश्चनियर की। अगर आप ऑथर से मंगवाया हुआ है तो उसमें आपने ऑथर को कोट करना है, उसका स्क्रीनशॉट डाल दें, उसकी स्कोरिंग वगैरह अगर कोई अवेलेबल है तो वो लाजमी साथ डालें। और इसके अलावा आपने बताना होता है कि ये उन्होंने जब टेस्ट किया था, अगर उन्होंने उसकी जो स्कोर रिपोर्ट किया है वो बताएं। इसके अलावा अगर आपने ख़ुद से बनाया हुआ है तो आपने बता देना है कि हम पायलट टेस्टिंग करेंगे, उसके बारे में तफसील बता देनी।